यहाँ पे आज हमारे बीच में आए बहुत ही लोकप्रिय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी, आपका यहाँ पर भी आना जब होता है तो मैं देखती हूँ कि इंद्रदेव विशेष खुश होते हैं और हमेशा पानी बरसता है। और कुछ आपका संजोग इस भूमि के साथ ये है कि आज जब आप आए हैं तो इरिगेशन का मेला भी है, पानी संबंधित, और आपने मुझे इरिगेशन डिपार्टमेंट दिया है। और इसी प्रकार से आज हम रास्ते में अभी बात कर रहे थे कि कुदरतन सारा स्प्रिंकलर सिस्टम सारा चल गया, भगवान ने उसको चलाया। तो आपके यहाँ पे कदम पड़े सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं करती हूँ। हमारे यहाँ पे बहुत ही कर्मठ लोग हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे हमारे बीच में हमारे स्टेट के इंचार्ज आदरणीय सतीश पुनिया जी आए हैं। सर, आपका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। 1 मिनट में आपने अपना प्रोग्राम चेंज किया और हमारे हरियाणा के इस कोने में आप आशीर्वाद और अपना मार्गदर्शन देने आए हो। हमारे प्रदेश और इस इलाके की बहुत ही संघर्षशील नेता श्रीमती किरण चौधरी जी, मेरे बड़े भाई और मेरे सीनियर कॉलीग, कैबिनेट में सीनियर मंत्री आदरणीय कृष्ण बेदी जी, जिन्होंने हमेशा मेरा इनकरेजमेंट जो बहुत करते हैं, और यहाँ से हम सबके बहुत ही लोकप्रिय 3 समय के लोकसभा एमपी चौधरी धर्मवीर सिंह जी, हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी माननीय सुरेंद्र पुनिया जी, भिवानी से एमएलए साहब घनश्याम सराफ जी, भवानी खेड़ा से मेरे भाई कपूर सिंह जी, बाडड़ा से मेरे भाई उमेद पातूवास जी, दादरी से मेरे भाई सुनील सांगवान जी, और महेंद्रगढ़ से भी पूरे दक्षिण हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे कंवर सिंह जी भी। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे बीच में हैं श्री वीरेंद्र कौशिक साहब, और यहाँ पर स्टेज पर सभी भाजपा के ऑफिस बेरर्स। और आज इतनी भारी मात्रा में आप सब, कटाई का समय चल रहा है, लेकिन सलाम आप सबको, प्रणाम आप सबको, मेरे बड़े बुजुर्गों को, मेरे प्यारे प्यारी माताओं को जो इतनी भारी तादाद में आई हैं, मेरे भाइयों को, सबको, कि आज आप चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को याद करते हुए और हमारे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर साहब को आशीर्वाद देने आए हो। सीएम साहब, आपका मैं इस पावन बाबा मुंगीपा की धरती पर पधारने पर बहुत धन्यवाद करती हूं और स्वागत करती हूं। आज भगवान महावीर जयंती के पावन दिन पर भी आप सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूं। आज हम सबको याद है वो दिन, कौन भूल सकता है कि 21 साल पहले आज ही चौधरी सुरेंद्र सिंह जी हमारे बीच में से चले गए, और जब उन्होंने अपना आखिरी दम तोड़ा तो इस स्टेट के वो कृषि मंत्री थे, और केवल उनका कार्यकाल 20 दिन का रहा, लेकिन उस 20 दिन में भी उन्होंने किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया, जहां लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड को उन्होंने कंप्यूटराइज किया, और तमाम भारत ने उस चीज को फिर बाद में अपनाया। चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल, 2 ऐसे नाम हैं जो ये इलाका कभी नहीं भूल सकता। वो समय, वो नजारे हम सबको याद हैं कि किस तरीके से उन दोनों ने मिलकर परिश्रम कर कर, इस भूमि से लगाव रखकर, एक एक से प्रेम की भावना रखकर
किस तरीके से राजनीति इस क्षेत्र में और प्रदेश में करी थी और इलाके की काया पलटी थी। आज मुझे बहुत खुशी है कि उनकी याद में इतनी बड़ी आज और क्या ट्रिब्यूट हो सकती है। इतना यादगार आज माननीय सीएम साहब के दिशा निर्देश अनुसार हमारे दक्षिण हरियाणा का अंतिम छोर पे हम बैठे हैं। यहाँ पे कवि चौधरी बंसीलाल ने ऐतिहासिक लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम लागू किया, ऐतिहासिक ड्रिप इरिगेशन लागू किया। वो तमाम चीज आज मैं धन्यवाद करती हूँ जो हमारे इरिगेशन एसोसिएशन इंडिया और इरिगेशन एसोसिएशन हरियाणा के तरफ से और मिकाडा गवर्नमेंट की तरफ से इतना भव्य मेला का आज निर्माण किया है, जहां पे आने वाला टाइम आपको मालूम है कि हम टेल पर हैं और जैसे कभी एक बंजर जमीन को आप ही लोगों ने हरा भरा किया, ऐसे ही मुझे पूरा विश्वास है आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ अब जाओगे और कम पानी में ज्यादा खेती का उत्पादन करोगे। ये सारा की सारा जो टेक्निक्स हैं, ये आज आपके सामने हम एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छतरी के नीचे हमने रखने का काम किया है, ताकि किसान भाई अच्छी तरह से देख सके, परख सके कि किस तरीके से टेक्निक्स आई हैं और किस किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है। इसी के साथ साथ हमारी सरकार इरिगेशन डिपार्टमेंट के तहत पूरा की पूरा आपको पता है कि कितना जबरदस्त काम हो रहा है। जो नहर हैं वो तमाम हरियाणा प्रदेश की रिहैबिलिटेट हो रही हैं, रीमॉडल हो रही हैं और बहुत अरसे बाद कभी चौधरी बंसीलाल के टाइम पे वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट का फंडिंग आई थी इरिगेशन के लिए, और अब हमें गर्व होता है सर, आपके नेतृत्व में वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट आ रहा है और इरिगेशन डिपार्टमेंट में 5,700 करोड़ की लागत से हमारी सारी मेन लाइंस, सारी के सारे जो मेन कैरियर चैनल्स हैं वो रिहैबिलिटेट हो जाएंगे और उन सब का रिजुवेनेशन होगा। सर, आपने हमारे लिए हमेशा बहुत चिंता करी है और मुझसे पूछते रहते हैं। जब यहाँ पे बाढ़ भी आई थी तो आपने बार बार पूछा तुम्हारी तरफ क्या चल रहा है, और आपने और मैंने कितनी मीटिंग्स ली हमारे इलाके के लिए, प्रदेश के लिए, फ्लड के टाइम पर, और इतनी बड़ी आपदा आई थी, मगर डिपार्टमेंट आपके दिशा निर्देश अनुसार लगा रहा जमीन पर। 2023 से भी ज्यादा इस बार बाढ़ आई, मगर डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं बैठा और लगा रहा। मैं बताना चाहती हूं, इसी से जोड़कर एक बात है, क्योंकि सारा दक्षिण हरियाणा और हरियाणा की सारी जो नहरें हैं वो नई तरीके से बन रही हैं, रिहैबिलिटेट हो रही हैं, रीमॉडल हो रही हैं, रिपेयर हो रही हैं, पंप हाउसेस की सारा उनको भी नए तरीके से बनाया जा रहा है। और ये ही नहीं, जो यहाँ पे पानी का बाढ़ आने का मतलब, जो हमारा पीछे जो भिवानी जो घग्गर ड्रेन है, जो मल्टीपर्पस ड्रेन थी, वो काफी अरसे से वो चोक्ड रही, उसकी कैपेसिटी छोटी है, और सीएम साहब के दिशा निर्देश अनुसार वो करीब 450 करोड़ की लागत से उसको तमाम तरीके से बनाया जाएगा, ताकि आने वाले टाइम पर जो बाढ़ के टाइम पे यहाँ पे जो समस्या होती है, उसकी कैपेसिटी जब वहां पे बढ़ेगी तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होएगी। और इस साल भी हमारी उस प्रोजेक्ट को हमें 2 साल लगेंगे, इस साल भी हमारी पूरी तैयारी है, जो हम इंटरिम में जो शॉर्ट टर्म भी
कर रहे हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर, मेरा भाषण लंबा होता जाएगा क्योंकि काम इतने कर रहे हैं आप कि बताने को बहुत कुछ है, लेकिन मुझे पता है कि आपको वापस चंडीगढ़ जाना है और मैं जल्दी जल्दी अपने प्यारे तोशाम की जो मांगे हैं वो आपके सामने ज़रूर रखूंगी। सर, आप हमारे मुख्य हैं और आपने इतनी बड़ी सौगात हमारे इलाके को दी है IMT की, जो कोई छोटी बात नहीं है। बस अब हमें भूमि उपलब्ध करवानी है और मैं यहाँ पे अपने बहुत ही पूजनीय किसान बुजुर्गों को भी कहती हूँ कि इसमें ज़रूर अपना सहयोग दीजिएगा। जो हमारी मुख्य मांगे हैं, सर एक सेकंड, सर हमारी मुख्य मांगे ये जो हमारी भिवानी तोशाम सड़क से हिसार तोशाम सड़क तक, विया तोशाम जुई सड़क तथा तोशाम सिवानी सड़क के नए बाईपास का निर्माण करवाया जाए, क्योंकि खनन क्षेत्र होने के कारण भारी ट्रैफिक होता है और तोशाम में बहुत ट्रैफिक जाम होता है। इसके साथ साथ ये PWD की और BNR की सड़कें हैं सर, ये बाकी सड़कों की मांग आपके सामने मैं रख रही हूं, क्योंकि हमें याद है किस तरीके से, याद करिए जब कांग्रेस पार्टी थी तो जब जिले बदलते थे तो किस तरीके से सड़कें गड्ढों में तब्दील हो जाती थी, याद है? कितना क्षेत्रवाद करा करते थे। ये भाजपा की सरकार है जहां पे चहुमुखी विकास, हर दिन नई सड़क का निर्माण होता है और पूरे हरियाणा को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जरूर धन्यवाद करती हूँ, जहाँ पे उन्होंने नेशनल हाईवेज की कनेक्टिविटी, इतनी बड़ी सोच उन्होंने रखी हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए, कि कनेक्टिविटी एक पूर्ण रूप से होनी चाहिए। चनाना से ढानी धीरजा सड़क, कोहाड़ से दिनोद सड़क, निगाना कला से बजीना, दांग कला से बलियाली, देवराला से सलीमपुर, इंदीवाली से बड़दू, बजीना से ढानी बुढ़ाना, खावा से मिरान ईसरवाल, दांग खुर्द से बलियाली, हेतमपुरा से ढानी माऊ, जुई कला से द्वारका तक करीब 38.52 किलोमीटर की सड़कें हैं सर। इन्होंने कैलकुलेट भी करके बता दिया। और हमारे मार्केटिंग बोर्ड की जो डिमांड्स हैं सर, नई अनाज मंडी जुई में बने कॉमन प्लेटफॉर्म्स को दोबारा बनाए जाए, एक नया कवर्ड शेड बनाया जाए और कंस्ट्रक्टेड जो कवर्ड शेड है उसकी रिपेयर करवाई जाए सर। जुई अनाज मंडी में कार्यालय भवन नहीं है, जो बनवाया जाए। मार्केटिंग बोर्ड की भी जो सड़कें हैं सर, उनको मैं पढ़ देती हूँ जो मांगे हैं हमारे इलाके की। मंडान से रोढ़ा, मंडान से देवावास, मंडान से ईसरवाल, खावा से रोढ़ा, रोडा से सालेवाला, मालवास कोहाड़ से कोहाड़, कहरपुरा से लोहानी, हेतमपुरा से ढानी शंकर, बाबरवास से ढाबढानी, बाबरवास से बिजलानावास, चंदावास से ढांगर, कैरू से ढाबढानी, लोहानी से नवा, आसलवास दूबिया से गोलपुरा, आसलवास दूबिया से रामपुरा, भाखड़ा से नंगला, इंदीवाली से बड़दू, मुगल, बुसान से रोडा, कतवार से खावा और कतवार से भारीवास तक। ये करीब 70 किलोमीटर्स की सड़कें हैं सर। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से सर गांव दिनोद में स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के तहत नए जलघर का और सीवरेज सिस्टम का निर्माण करवाया जाए। गांव का कैरू में भी ये नए जलघर और सीवरेज का निर्माण करवाया जाए। स्किल डेवलपमेंट के लिए सर गांव पटौदी, लेघा, भानन में नए ITI
खोले जाएं। ये जो है, ये ITI की जो मांग है, थैंक यू, ये जो ITI की जो मांग है, ये करीब हमारे 10-12 गाँव को यहाँ पे केटर करेगी। टेक्निकल कोर्सेज अवेलेबल होंगे और रोजगार में हमारे बच्चों को बहुत सहायता मिलेगी। जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है सर, गांव कैरू में नया बहु तकनीकी महाविद्यालय खोला जाए ताकि आसपास के क्षेत्र के बच्चों को तकनीकी शिक्षा अपने घर के नज़दीक भी मिल पाए सर। कैरू जैसे MP साहब कह रहे थे, बड़ा इलाका है और वहाँ पे ये बनेगा तो पूरे के पूरे उस इलाके को ये केटर भी करेगा। हमारी बच्चियों को बहुत इंटरेस्ट है सर और आगे की वो रोज़गार पैदा करें, अपने आगे बढ़ें। तो जो हमारे गवर्नमेंट महिला कॉलेज है उसमें साइंस स्ट्रीम को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट में सर सब डिविजनल हॉस्पिटल तोशाम को 100 बेडेड और ये जनरल हॉस्पिटल के रूप में अपग्रेड किया जाए, जिसके लिए भवन पहले से ही पर्याप्त है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कैरू को भी अपग्रेड करके 50 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाए सर। बिजली विभाग के द्वारा सर हम चाहते हैं कि 19/4/21 को तोशाम में DHBVNL का डिविजनल ऑफिस मंजूर किया गया था, परंतु अभी तक कोई XCN का पोस्ट नहीं किया गया है। तोशाम डिविजनल ऑफिस के लिए तुरंत XCN पोस्ट भी किया जाए। गांव मनसरबास, कुसुम्बी तथा बिजलानाबास में नए 33 kV सब स्टेशनों का निर्माण करवाया जाए। सर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के तहत जो मांगे हैं, इस इलाके का एक टैलेंट रहा है और ये यहाँ के बच्चे, यहाँ के खिलाड़ी बनकर हमारा नाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो मेरी आपसे विनती है सर कि हमारे जो स्पोर्ट्स, जो ग्रामीण बच्चे हैं, वो ही मेहनत करके वो ही बच्चे हैं जो आगे निकलते हैं। और कई बारी तो मैं ताज्जुब करती हूँ कि किस तरीके से वो नंगे पांव उनको हम देखते हैं, लंबी दौड़ रेतों में लगा के दिखते हैं, कभी कभी रोड्स पे दिखते हैं। और उन बच्चों के लिए सुविधाएं अगर स्टेडियम्स की हो तो यहाँ का जो नेचुरल टैलेंट है वो और भी आगे पनप कर उभर कर आएगा। चौधरी सुरेंद्र सिंह खेल स्टेडियम जो है वो तोशाम जिला भिवानी को आदर्श स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स घोषित किया जाए। गांव बापोड़ा, धानी मिरान, सालेवाला, देवराला, जुल्ली, गारनपुरा खुर्द, गोलागढ़, नंगला, ढाबधानी, भानगढ़, धारणबास, आसलबास, दूबिया, ढांगर, मनसरबास तथा खापड़वास में नए स्टेडियम्स का निर्माण करवाया जाए सर। सर जहां तक टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात है, हमने कोई विभाग ऐसा नहीं छोड़ा जहां पे हमने मांगे नहीं रखी। टूरिज्म डिपार्टमेंट सर, जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जो तोशाम की जो पहाड़ी है ये ऐतिहासिक पहाड़ी है और मुझे याद है चौधरी बंसीलाल जी के साथ एक बार मैं गुजर रही थी गाड़ी में तोशाम से और उन्होंने मुझे खुद बताया था कि तोशाम की ये जो पहाड़ी है ये अरावली रेंज की सबसे हाईएस्ट रिकॉर्डेड पीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टूरिज्म है उसको डेवलप करा जाए और यही नहीं, ये पृथ्वीराज चौहान साहब के टाइम पर जो हम ये यहाँ पे बारादरी है जहाँ पे वो बैठा करते थे और अपने न्याय को दिया करते थे। और इससे भी आगे अगर आप प्राचीन काल में जाइए तो हम सुनते हैं और यहाँ की कहावत है कि जो पांडु पुत्र हैं, जो पांडव्स भी अपने अज्ञातवास में अपना जो फाइनल उनका ईयर था, कुछ समय उन्होंने इस पहाड़ी में बिताया है। तो आप यहाँ पर ज़रूर बहुत कुछ देंगे और मैं आपका जितना धन्यवाद करूं सर उतना कम है। हम देखते हैं कि किस तरीके से आप दिन रात एक करते हो पूरे प्रदेश के लिए और
मैं तो बहुत अपने आप को लकी मानती हूं कि मेरा पहला जो कार्यकाल आपके छत्र छाया में मेरे को मिला है, क्योंकि हमको काम करने का इतना मौका आप देते हैं। मैं साथ साथ जो यहाँ पे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के तहत मिलकर और जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिन्होंने ये सोच रखी कि बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में उस इलाके में जाके हमने उस किसान से बात करनी है जो सूखे इलाके का किसान है। आप यहाँ पे आए, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। सौरभ सांगला जी का जो प्रेसिडेंट है इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, मिस्टर अभिजीत पेज का जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और श्रीकांत गोयनका जी का जो और सारे के सारे जो मेंबर्स ऑफ इरिगेशन एसोसिएशन हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मान सम्मान के लिए मैं एक एक का बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।